सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार जावेद चौधरी के मुताबिक दिसंबर 2022 में इमरान खान जमान पार्क में थे। बैर कारकुनों, पुलिस और रेंजर्स का पहरा था। खान साहब ने पंजाब और KPK में अपनी हुकूमतें ख़त्म करने का ऐलान कर रखा था। बस तारीख बाकी थी। चौधरी परवेज जिलाई हुकूमत नहीं छोड़ना चाहते थे। ये 15 साल बाद बड़ी मुश्किल से इक़्तिदार में आए थे। ये इसे इंजॉय करना चाहते थे। दूसरा, ये जानते थे हम हुकूमत की वजह से अपने घर में बैठे हैं। जिस दिन इक़्तिदार हमारे हाथ से निकल गया उस दिन हमारे घर के सामने खड़ी पुलिस ही हमें गिरफ्तार कर लेगी। हम फिर अपने घर में रहने के काबिल नहीं रहेंगे। लिहाजा ये खुद भी खान साहब को समझाने की कोशिश कर रहे थे और मुख्तलिफ लोगों को भी जमान पार्क भिजवा रहे थे। मगर दूसरी तरफ एक ही फैसला था, हमने दोनों सूबों की असम्बलियाँ तोड़नी है। इमरान खान का ख्याल था पंजाब और KPK में असम्बलियाँ टूटने के बाद सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो जाएगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इलेक्शन का हुक्म देंगे और यूं पूरे मुल्क में इलेक्शन हो जाएंगे। अफरा तफरी के इस दौर में PTI के एक और अहम सीनियर रुकन इमरान खान को समझाने के लिए जमान पार्क गए। खान साहब ने जवाब में तवील तकरीर कर दी, लेकिन वो साहब इन्हें बार बार समझाते रहे। उनका कहना था ये सीधी सादी खुदकशी है, पूरी पार्टी जेलों और सड़कों पर रुल जाएगी। मगर खान साहब अपनी आई पर आ जाते हैं तो फिर ये पहाड़ से भी कूद कर रहते हैं। लिहाजा मुकालमा तवील हो गया। खान साहब ने आखिर में कहा, मैं यहाँ चुप कर बैठा हूँ, घर से बाहर नहीं निकल सकता, बनी गाला नहीं जा सकता। परवेज जिलाई और महमूद खान मौजे कर रहे हैं। ये फौज को अपनी वफादारी का हलफ दे रहे हैं। मैं अपनी कॉस्ट पर इन्हें मजे क्यों करने दूँ। इस दलील के बाद ये डायलॉग ख़त्म हो गया। ये मुकालमा सिर्फ मुकालमा नहीं था, ये बुनियादी तौर पर इमरान खान का माइंड सेट था। खान साहब अपनी कॉस्ट पर किसी शख्स को मौजे नहीं करने देते। इसमें कोई शक नहीं कि यह शख्स कुदरत से कोई स्पेशल मुकद्दर लिखवा कर आया है। ये शख्स पिछले 50 साल से लाइमलाइट में है। इस आधी सदी में इस शख्स ने क्या क्या नहीं किया, इस पर कितने स्कैंडल्स बने, मगर आज तक इसका बाल तक बीका ना हुआ। क्रिकेट के बाद शौकत खानम कैंसर अस्पताल के बाद नमल यूनिवर्सिटी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फिर वजारत उज़्मा और आखिर में सारी रियासत एक साइड पर और खान बल्ला पकड़कर दूसरी साइड पर। इस शख्स का 3.5 साल की इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकी। लोग आज भी इनके झूठ पर अपने सारे सच कुर्बान कर देते हैं। बुशरा बीबी से इद्दत में निकाह भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये गलती अगर इस मुल्क में किसी दूसरे शख्स से सरजद होती तो इसकी लाश चौक पर लटकी होती और कोई इसकी तदफीन तक के लिए तैयार ना होता। ये खान का आनी मुकद्दर है जिस पर कोई तीर कोई गोली असर नहीं करती। मैं बहरहाल इसे खान की खुशकिस्मती नहीं बल्कि हमारी बदकिस्मती करार देता हूँ। इमरान खान अपनी कीमत पर किसी शख्स को मौजे नहीं मारने देता। खान साहब कौमी असम्बली से निकले तो इसके बाद इन्होंने MNAs को कौमी असम्बली नहीं जाने दिया। इसने अपने बाद महमूद खान और परवेज जिलाई को वज़ीर आला नहीं रहने दिया। अपनी जेल के बाद किसी दोस्त किसी पार्टी लीडर को भी घर में नहीं बसने दिया। ये सब दर बदर हुए या जेलों में फर्शों पर सो रहे हैं। क्या ऐसे में खान साहब चाहेंगे कि वो जेल में रहें और उनकी तस्वीर और नाम पर पाबंदी हो? वो ज़मीन पर सोएं जबकि दीगर पार्टी मेम्बरान असम्बलियों में बैठे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर खान साहब का मजीद बेड़ा गर्क करें। इमरान खान खुद उम्र कैद भुगत रहे हों या इद्दत में निकाह के जुर्म में इस्लामी ताज़ीरात का सामना कर रहे हों और नौजवान वकला और गौर खान एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमत चला रहे हों। ये एक पेज पर हों, क्या इमरान खान को ये सूट करेगा? हरगिज़ नहीं। ये इमरान खान का शो है। पार्टी इमरान खान की है, जद्दोजहद भी खान की और मार भी खान खा रहा है। लिहाजा ये किसी कीमत पर किसी दूसरे को अपनी कास्ट पर मज़े नहीं करने देता। 2007 की अदलिया बहाली तहरीक के बाद रियासत ने फैसला किया हम आइंदा जजेस और वकला को नहीं छेड़ेंगे और रियासत अभी तक अपने इस फैसले पर कायम है। जनरल फैज़ हमीद ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस बनवाया, लेकिन काजी साहब अपने घर में रहे। ये रोज़ाना पैदल घर से दफ्तर आते जाते थे। किसी ने इन्हें गिरफ्तार करने या नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी एस्टेब्लिशमेंट को जिज कर दिया था, लेकिन इनके खिलाफ भी ऑडियो लीक से ज़्यादा कोई कार्रवाई ना हुई। ये अब भी रिटायरमेंट के बाद अपने घर में बैठे हैं। खान साहब ने भी पिछले 1.5 साल में वकला को अपना ओपनिंग बैट्समैन बना रखा है और अभी तक कोई वकील गिरफ्तार हुआ और ना ही किसी को नुकसान पहुंचा। यहाँ तक कि 9 और 10 मई के वाक़यात में भी वकील गिरफ्तार नहीं हुए।
खान साहब रियासत की इस कमजोरी से वाकिफ है, लिहाजा ये पार्टी वकला के हवाले करके सूरत-ए-हाल को इंजॉय कर रहे हैं। मगर इसके बावजूद सवाल ये है, क्या ये वकला को असम्बलियों तक जाने की इजाज़त देंगे? क्या ये इन्हें हुकूमत बनाने और चलाने का मौका देंगे? जी नहीं, हरगिज़ नहीं। अब हम नवाज शरीफ की तरफ आते हैं। ये 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। इन्हें जुलाई 1993 में पहली बार इक़्तिदार से हटाया गया। इन पर करप्शन के केस बनाए गए, लेकिन ये केस बाद अज़ां अदालतों में साबित ना हो सके। दूसरी बार इन्हें जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने हटाया। इन पर हाई जैकिंग का ऐसा केस बना दिया जिसकी सज़ा उम्र कैद या मौत थी। ये ख़ानदान समेत मुख्तलिफ जेलों में रहे। फिर इस हाई जैकर को सदारती माफ़ी देकर सऊदी अरब भिजवा दिया गया। यूं एक ही रात में इनके तमाम मुकदमे ख़त्म हो गए। वक्त ने साबित किया वो सारे केस भी झूठे थे और इनका वाहिद मकसद जनरल परवेज़ मुशर्रफ को यूनिफॉर्म में सदर बनाना था। इस गंदे खेल में अदलिया एस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ जनरल मुशर्रफ को यूनिफॉर्म में सदर कबूल किया, बल्कि इन्हें आइन में तब्दीली करने का इख्तियार भी दे दिया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इसके बाद मुल्क को दहशतगर्दी के दोज़ख में धकेल दिया। 2017 में एक बार फिर ये खेल खेला गया नवाज शरीफ को कमज़ोर करने के लिए। 2014 का धरना हुआ, इस्लामाबाद पर यलगार हुई, मुल्क का भरम और मईशत दोनों तबाह कर दी गई। डॉन लीक्स जैसा बयानिया भी गढ़ा गया। आखिर में पता चला इसका मकसद जनरल रईस शरीफ की एक्सटेंशन थी। पानामा स्कैंडल भी इस प्लान का हिस्सा था। वो दौर खत्म हुआ तो इमरान खान लाओ प्लान शुरू हो गया। इसके लिए फैज़ाबाद धरना भी हुआ, अदलिया भी खुलकर इस्तेमाल हुई। मुल्क की तारीख में पहली बार एहतसाब अदालत जैसी जूनियर कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट का निगरान जज तैनात हुआ। सारा केस इस जज की निगरानी में तय हुआ। JIT बनाई गई। JIT ने 10 वॉल्यूम तैयार किए। ये वॉल्यूम नैब के हवाले किए गए। हुक्म दिया गया आपने इस पर खत लगाकर इसे अदालत भिजवा देना है। लिफाफा खोल कर भी नहीं देखना। यूं नवाज शरीफ मरियम नवाज को सजा देकर जेल भिजवा दिया गया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को सादक और अमीन भी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बाद मियां नवाज शरीफ को वज़ारत उस्मा के लिए नाअहल करार दिया, फिर पार्टी की आदत से महरूम किया। आखिर में इन्हें तायाद नाअहल कर दिया, मगर इसके बावजूद अदालत का गुस्सा ना गया। ये मियां साहबान को हर दूसरे तीसरे माह तक रगेदती रही। इमरान खान के दौर में नैब और अदालत नून लीग के हर उस लीडर के खिलाफ खुलकर इस्तेमाल हुई जिसे इमरान खान नापसंद करते थे। हत्ता कि राना सनाउल्लाह पर हिरवन डालकर इन्हें जेल में फेंक दिया गया। अदलिया और नैब की इस मेहरबानी का खमियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ा। हम डिफॉल्ट के किनारे पहुंच गए और फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब से अल अजीजिया फ्लैगशिप, एवनफील्ड जैसे मुकदमों के बारे में पूछना शुरू किया तो नैब ने हर मुकदमे में कहा हमारे पास कोई सबूत नहीं। नैब के वकला ने ये इतराफ़ तक किया हमें ये केस बना कर दिए गए, हमने इन्हें सिर्फ प्रोसेस किया। लिहाजा सवाल ये है इस सारे प्रोसेस का क्या फ़ायदा हुआ? आपने चलते और तरक्की करते हुए मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और सबसे बड़े सियासी ख़ानदान को तबाह कर दिया।